हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं डीसी मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर यूज होते हैं उन स्टार्टर के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में रहेगा। यानी कि डीसी मोटर को चलाने के लिए आप सबको पता है 3 स्टार्टर यूज होते हैं, एक 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो यहाँ पे हम जिस स्टार्टर की बात करने वाले हैं वो 4 पॉइंट स्टार्टर है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि 2 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में समझना है तो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 4 पॉइंट स्टार्टर। अब आप सबको पता है कि हमारे पास में जो डीसी मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर होते हैं उन स्टार्टर का यूज क्यों करता है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, शुरुआत के अंदर ना बैक ईएमएफ शून्य होता है मोटर का। बैक ईएमएफ शून्य होने के कारण जब हम सीधी उसको सप्लाई देते हैं ना तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है। शुरुआती बैक ईएमएफ कम होता और रेजिस्टेंस भी कम होता है, तब उसमें क्या होगा, करंट ज्यादा आ जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट वहां पे ज्यादा बहेगी। तो करंट ज्यादा बहेगी तो आप सबको पता है करंट ज्यादा बहेगी, वायर गर्म हो जाएगा। वायर गर्म होने के कारण वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग जल भी सकती है। तो ये एक नुकसान हुआ ना। तो इस नुकसान से निपटने के लिए हम इस स्टार्टर का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, शुरुआत के अंदर इस स्टार्टर के जो हैंडल है, इस रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को शुरुआत के अंदर हाई रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस कम है मोटर का। आर्मेचर वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस कम है और बैक ईएमएफ का भी रेजिस्टेंस कम है। बैक ईएमएफ भी शून्य होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शुरुआती जो प्रतिरोध होता है वो हाई रखेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बैक ईएमएफ धीरे धीरे उसको रेजिस्टेंस को कम करेंगे। तब तक यहाँ पे मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है वो वहां पे एक्टिव हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तब हमारी मोटर एक रनिंग रूप से, एक रनिंग तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस नुकसान से बचने के लिए और दूसरी चीज सेफ्टी के लिए लगाते हैं मोटर की। जैसे कि निर्धारित मान से अधिक करंट आ गई तब क्या होगा, मोटर जल भी सकती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ओएलसी कॉइल लगाते हैं। जैसे 5 एम्पियर आ रही थी, 5 एम्पियर से 7-10 एम्पियर हो गई मोटर करंट हो गई, तब क्या होगी, मोटर तो जल जाएगी। तो उससे निपटने के लिए ओएलसी कॉइल क्या होगी, वहां पे एक्टिव हो जाएगी और इस हैंडल को वापस ऑफ स्थिति में लेके आ जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो ये भी एक सेफ्टी हो गई, इसलिए हम इस स्टार्टर का यूज करते हैं। और दूसरी बात आती है, बहुत सारे लड़कों का एक टॉपिक रहता है कि सर हमारे पास में 3 पॉइंट स्टार्टर है, एक 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। ठीक है ना, तो दोनों यहाँ पे शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास में 3 पॉइंट स्टार्टर था ऑलरेडी, तो हमने एक 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो उसके लिए आप सबको पता है कि हमारे जो 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम थी। जो सिरा यहां पे आपको दिख रहा ना आर्मेचर का, जो आर्मेचर का सिरा दिख रहा ना, फील्ड का सिरा सॉरी, ठीक है ना, वो जुड़ा होता था प्राइमरी स्टड से। जैसे कि मैं आपको वापस बताता हूं, 1 मिनट आप देखना। यहां पे जो 3 पॉइंट स्टार्टर था हमारे पास में, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये जो यहां पे आपको दिख रहा ना एनवीसी कॉइल, इस एनवीसी कॉइल का जो एक सिरा है वो सीधा यहां पे प्राइमरी स्टड से जुड़ा हुआ है। यहां पे आपको दिख रहा ना, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का जो प्राइमरी सिरा है उससे जुड़ा होता है हमारे पास में इस एनवीसी का एक सिरा, और उसके बाद में ये फील्ड से जुड़ता है, फील्ड वाइंडिंग से। ठीक है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम इस हैंडल को यहां पे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं इस साइड में, तो यहां पे क्या होता है, पीछे रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है। पीछे की साइड में आपको दिख रहा है, आगे तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन पीछे की साइड में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे 1 पे थे तब यहां पे इस फील्ड एनवीसी कॉइल में ना करंट पूरी जा रही थी। जब हम 2 पे लेके आए तो यहां पे ये रेजिस्टेंस आया ना, ये हैंडल में से होते हुए करंट 2 में से इस रेजिस्टेंस को पार करके यहां पे वापस एनवीसी कॉइल में आ रही थी करंट, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा। उसके बाद में हैंडल वापस हम 5 पे लेके आए तो यहां पे आर्मेचर में जो करंट जा रही थी ना उसके बीच में तो रेजिस्टेंस कम हो गया, लेकिन बात क्या हो गई उल्टी कि यहां पे वापस इस फील्ड एनवीसी कॉइल में करंट जानी थी ना, वो कहां से जाएगी, इन चारों रेजिस्टेंस को पार करके उसके बाद में इस एनवीसी कॉइल में करंट जाती थी। ठीक है ना, तो यहां पे होता क्या, जब इस हैंडल को यहां पे ऑन स्थिति में लेके आते हैं ना, तब तक यहां पे इसका रेजिस्टेंस यहां पे लेके आएंगे ना, तो पूरा रेजिस्टेंस में होते हुए करंट यहां पे एनवीसी में आएगी।
तब यहाँ पे करंट इतने रेजिस्टेंस को पार करेगी तो यहाँ पे करंट कम हो जाती थी, तो कम होने के कारण ये जो एनवीसी कॉइल है वो कम चुंबक बनाना, ये एनवीसी कॉइल है ना वो कम चुंबक बनाती थी। तो कम चुंबक बनाएगी तो इसका मतलब यह है कि जब हम इस मोटर के ऊपर ज्यादा लोड लगाएंगे, ये एनवीसी कॉइल चुंबक कम बनाएगी ना, तो इसके ऊपर मोटर के ऊपर जब थोड़ा सा भी लोड अधिक बढ़ता था तब क्या होता है, यहाँ पे ये हैंडल अपने आप यहाँ पे वापस ऑफ स्थिति में आ जाता है। यानी कि बार बार यहाँ पे ट्रिपिंग की ये प्रॉब्लम होने के कारण हमने एक 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करने लगे। हम एक 4 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण किया जिसके अंदर ये जो प्रॉब्लम अपने को सामने आ रही थी उस प्रॉब्लम से हमें एक छुटकारा मिल गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं और 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वापस 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। ठीक है ना, तो बार बार ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होने के कारण हम क्या करते हैं, इस 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। आप अभी देख रहे हो ना, यहाँ पे प्राइमरी स्टार्टर से जो सिरा जा रहा था ना वो हमने यहाँ पे नहीं जोड़ा। इस बार 4 पॉइंट स्टार्टर में जोड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है यहां से। ठीक है ना, कौन सा सिरा था, फील्ड वाइंडिंग का सिरा था। अब हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग का सिरा एक सीधा नीचे से एक स्टड लेके आए, एक वायर आपको दिख रहा है नीचे से, और वो सीधा यहां तक लेके आ गए। ऊपर से इस यहां से नहीं जोड़ा हुआ है, ये सीधा जुड़ा हुआ है, अलग ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यानी कि इस एनवीसी में जो अभी करंट बह रही ना उसमें ये रेजिस्टेंस बीच में नहीं आ रहे हैं, पहले बीच में आ रहे थे। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम यहां पे हमारी सॉल्व आउट हो जाती है, इसलिए हम इस 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो आराम से इसको समझते हैं कि भाई 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर कोई अलग से पार्ट्स लगता है या फिर 3 पॉइंट के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है ना, जो कि यूरेका वायर के होते हैं उसमें भी लगे होते हैं। ठीक है, तो और इसमें भी लगे हुए हैं, और जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं वो रेजिस्टेंस के जो सिरे जुड़ते हैं ना, आपको आगे से ऊपर से दिख रहे हैं ना, वो होते हैं पीतल के स्टड होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे ये प्राइमरी स्टड हो गया, वो अंतिम स्टड हो गया। ठीक है ना, और अंतिम स्टड से आर्मेचर का सिरा जुड़ रहा है, दिख रहा है ना, जो हमारे पास में पूरा ये रेजिस्टेंस आ रहा है उससे वापस एक सिरा जुड़ रहा है आर्मेचर का। मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारे आर्मेचर होता है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, बहुत शून्य होता है। तो आर्मेचर का ही प्रॉब्लम थी हमारे पास में, तो उसके बीच में हमने क्या किया, पूरा रेजिस्टेंस को लगा दिया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप होता है कि बताइए जो स्टार्टर का रेजिस्टेंस होता है वो किसके श्रेणी क्रम में लगा होता है, तो आपको बताना है ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। देखो आर्मेचर यहां पे और आर्मेचर का सिरा ये यहां पे आया और वापस ये पूरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ ना वापस सप्लाई के श्रेणी क्रम में। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस ओएलसी कॉइल है, ओएलसी कॉइल तो सप्लाई के श्रेणी क्रम है, लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहां पे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हो गया, ये सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा हो गया। यहां पे क्यों लगाते हैं, आप सबको पता है कि सॉफ्ट आयरन क्या है, चुंबक को जल्दी से आकर्षित कर लेता है, इसलिए यहां पे सॉफ्ट आयरन लगाते हैं। और यहां पे एनवीसी कॉइल लगी होती है, एनवीसी का मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल, या फिर इसको होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं। होल्डिंग कॉइल का मतलब हुआ कि ये हैंडल को जकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको होल्डिंग कॉइल बोलते हैं। उसके बाद में यहां पे देखेंगे आप, अगर इस हैंडल के जैसे सप्लाई दे रहे हैं ना प्लस वाली, ठीक है ना, पॉजिटिव सप्लाई लाइन का एक सिरा सीधा यहाँ पे ओएलसी कॉइल में जाएगा और ओएलसी कॉइल से वापस हैंडल के अंदर, हैंडल का सिरा वापस इस तरीके से सप्लाई आगे देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ओएलसी कॉइल लगी होती है, यानी कि ओवरलोड कॉइल है। ठीक है ना, ओवरलोड कॉइल का काम होता है कि निर्धारित मान से अगर अधिक करंट आती है, निर्धारित मान से अगर अधिक करंट आती है तो उसमें ये एक्टिव होती है और मोटर को वापस बंद कर देती है। यानी कि अगर 5 एम्पियर मोटर ले रही तो उसकी जगह 10 एम्पियर आएगी तो मोटर जल सकती है। तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओएलसी कॉइल को लगाते हैं, जो कि यहाँ पे एक्टिव होके एनवीसी के दोनों सिरों को यहाँ पे शॉर्ट कर देगी और एनवीसी हाथों हाथ वहां पे चुंबक बनाना बंद कर देगी, और जिसके कारण हैंडल वापस अपनी ऑफ स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, मोटर चल रही है और करंट पहले 5 जा रही थी, उसके बाद में 10 हो गई अचानक,
मान लीजिए कि अचानक 10 एम्पियर मोटर में प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों सिरे शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये एनवीसी कॉइल का जो लीवर नीचे लगा हुआ ना वो ऊपर उठ जाएगा यहाँ पे, और दोनों सिरे ना ये शॉर्ट हो जाएंगे आपस में शॉर्ट होने के कारण यहाँ पे ये दोनों सिरे जो एनवीसी के हैं वही आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो एनवीसी के दोनों सिरे शॉर्ट हुए और धारा सीधी यहां से आती हुई यहाँ पे इस सिरों से होती हुई वापस बाहर चली जाएगी, यानी कि धारा इस एनवीसी कॉइल में बहेगी नहीं, और जब धारा नहीं बहेगी तो चुंबक नहीं बनेगा, और जब चुंबक नहीं बनेगा तो ये जकड़ के भी नहीं रखेगी हैंडल को, तो हैंडल अपने आप वापस ऑफ स्थिति में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे इस 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में नया क्या हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ब्रश आर्क लगाया हुआ है, आपको दिख रहा है ना, ब्रश आर्क लगाया हुआ है, एक यहां से लेके एक पत्ती आपको दिख रही है यहां तक लेके आया। पहले क्या कर रहे थे हम, यहां से इस स्टड से एक वायर लेके जाते थे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे जैसे हैंडल आगे बढ़ाते थे तो पीछे वाला रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, और पीछे का जब रेजिस्टेंस बढ़ता था ना तो एनवीसी कॉइल में करंट कम हो जाती थी, और जब एनवीसी कॉइल में करंट कम होगी तो वहां पे चुंबक भी बनाना कम हो जाएगा, ठीक है, तो हैंडल वापस बार बार यहाँ पे ऑफ हो रही थी मोटर अपनी, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमने क्या किया, ब्रास आर्क लगाया यहाँ पे, और सीधा वायर यहाँ से नीचे आ रहा है, ये हैंडल से टच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको ब्रास आर्क दिख रहा है वो हैंडल से बराबर यहाँ पे स्पर्श होता रहता है, ठीक है, जैसे स्टड होता है ना वैसे स्पर्श रहता है उसमें। उसके बाद में हमें प्रॉब्लम हम निपट गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई सीधी है ना वो सीधे यहाँ पे एनवीसी कॉइल में आ जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगाया और एनवीसी कॉइल को पूरी करंट मिल रही है, और पूरी करंट मिलेगी तो ये पूरी चुंबक बनाएगी और हैंडल को बराबर जकड़ के रखेगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो एनवीसी कॉइल है वो किसके श्रेणी क्रम में लगाई होती है, और एनवीसी कॉइल जो है वहां पे पतले तार वो अधिक टर्न वाली बनाई जाती है। मैंने आपको 3 बातें बताई है। 2 पॉइंट स्टार्टर में क्या बताया था कि 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो एनवीसी कॉइल होती है वो मोटे तार व कम टर्न की बनाई जाती है, और जब हम बात करते हैं 3 पॉइंट की तो उसमें क्या बताया था कि 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो एनवीसी कॉइल है वो अधिक टर्न और पतला वायर होता है, ठीक है ना, और 4 पॉइंट में भी सेम होता है, अधिक टर्न और वायर कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता था, जो हमारे पास में एनवीसी है वो मोटर के श्रेणी क्रम में जुड़ती थी, और 3 पॉइंट में क्या बताया था कि जो हमारे पास में एनवीसी है वो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ती थी। और अब यहां पे अगर आप देखते हो हमारे पास में जो एनवीसी कॉइल है वो किसके श्रेणी क्रम में जुड़ती है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम को नीचे करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये तो ऊपर वाला था वो हमारे पास में एक स्टार्टर का डायग्राम था, और नीचे की साइड में अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मोटर का डायग्राम दिख रहा है आपको। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो ये पूरा मोटर का डायग्राम हो गया। जैसे कि यहां से एक बार समझते हैं, हमारे पास में 4 पॉइंट स्टार्टर था, तो 4 पॉइंट स्टार्टर में एक एल सिरा होगा, एक एन सिरा होगा, एफ सिरा होगा, एक ए सिरा होगा। ए मतलब आर्मेचर से जुड़ेगा, एफ सिरा यानी कि फील्ड से जुड़ेगा, और एन सिरा यानी कि सीधा न्यूट्रल से जुड़ता है, ठीक है ना। एक सुरक्षा रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस बीच में लगाया जाता है इस एन सिरे के बीच में, ठीक है ना। आप स्टार्टर को खोलोगे ना तब आपको दिखाई दे देगा वहां पे, ठीक है ना। और एल सिरा है वो सीधा सप्लाई में जुड़ता है। अब हमारे पास में जो मोटर का कनेक्शन है वो शंट मोटर है। अब शंट मोटर में आर्मेचर होता है, आप सबको पता है, शंट हो, सीरीज हो, कंपाउंड हो, सब में आर्मेचर होता है, ठीक है। तो आर्मेचर वो सीधा ए सिरे पे जुड़ेगा। ए सिरा कहां से जुड़ेगा, जो हमारे रेजिस्टेंस है उसके अंतिम सिरे पे जुड़ता है, ठीक है, अंतिम स्टड पे जुड़ता है। ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में आती है अपनी फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग के बीच में हमने लगाया है रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि इस फील्ड वाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रही है उस चुंबकीय फ्लक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। उसके बाद में यहां पे जो है ना, ये जो फील्ड वाइंडिंग का एक वाइंडिंग का सिरा है वो सीधा जुड़ता है, यहाँ पे ब्रास आर्क लिखा हुआ ना, इससे जुड़ता है सीधा, और यहां से एक सिरा और जा रहा है एनवीसी के अंदर, ठीक है ना।
अब दोनों सिरे ना एनवीसी, एक निकल रहा सिरा और एक सीधा फील्ड में जा रहा है, दोनों पैरेलल में हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा है ना पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनवीसी एंड फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनवीसी कॉइल का और फील्ड वाइंडिंग का जो सिरा है, कनेक्शन है, दोनों पैरेलल में होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक एनवीसी का सिरा होगा ना, वो सीधा जाएगा एन सिरे पे, एन सिरा सीधा यहाँ पे प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि सुरक्षा प्रतिरोध से जुड़ता है, और इन तीनों का वापस एक एक सिरा कॉमन करके हम वहां पे नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। तो कनेक्शन करने में बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है ना, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है ना, बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहले तो ओएलसी कॉइल की फुल फॉर्म क्या होती है, ओवरलोड कॉइल, और कैसे लगी होती है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में। उसके बाद में एनवीसी कॉइल, नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं या फिर होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं। क्या काम होता है, इस हैंडल को जकड़ के रखना। उसके बाद में होता है एनवीसी कॉइल की जो वाइंडिंग होती है वो कैसे होती है, तो पतले तार और अधिक टर्न वाली होती है। उसके बाद में जो एनवीसी कॉइल है वो कैसे जुड़ती है, तो आपको बताना है यहां पे प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि सुरक्षा रेजिस्टेंस होता है, उसके श्रेणी क्रम में यहां पे एनवीसी कॉइल जुड़ती है। ठीक है ना, देखो यहां पे मैंने आपको बताया था एनवीसी कॉइल के बारे में कि जो 2 पॉइंट स्टार्टर है उसके अंदर तो वहां पे मोटर के श्रेणी क्रम में होती थी, और उसके बाद में 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के श्रेणी क्रम में, और यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करें तो वहां पे एनवीसी किसके श्रेणी क्रम में है, इस प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अगली वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे कि किस प्रकार से ये पार्ट्स होते हैं, कैसे दिख रहे हैं, किस प्रकार से मोटर के साथ में कनेक्शन करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।